2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था कि कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर के योगी सरकार कार्य करेगी। युवा रोजगार, महिला सुरक्षा, सड़क सुंदरीकरण, साथ में कौशल विकास को लेकर, और सबसे प्रमुख मुद्दा है जय जवान जय किसान। किसानों के लिए योगी सरकार बहुत सारे काम करेगी। ऐसे वादों को लेकर के एक संकल्प पत्र जारी किया था। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। तो 2027 के विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आते चले जा रहे हैं। उसके पहले प्रधानी चुनाव भी होंगे। पता नहीं होंगे कि या नहीं होंगे, कि क्या होगा वो तो सरकार की ही रणनीति जाने, लेकिन विधानसभा चुनाव तो 27 में होगा ही होगा। वैसे ही विधानसभा चुनाव को लेकर के अखंड आर्यव्रत और त्रिंडी महासभा की भी तैयारी है। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से बात करने आए हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव की उनकी क्या तैयारी है और उनके प्रतिनिधि किन किन तैयारियों को लेकर मैदान में उतरेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे लगभग 40 से 45 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और सभी हमारे जिलों में निरंतर हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष निरंतर कार्य कर रहे हैं। और 2024 में भी मैंने चुनाव लोकसभा का लड़ाया था। इस बार 2027 में हमारे लगभग 150 प्रत्याशियों का चयन अभी तक हो चुका है और 150 सीटों पर हिंदू महासभा त्रिदंडी अपने प्रत्याशी उतार रही है और जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। आप देखिए कि अभी तक गौहत्या बंद नहीं हुई, जबकि मोदी जी का एक ही विकल्प था, उनका नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम सर्वप्रथम जो है गौहत्या बंद करेंगे, लेकिन अभी तक गौहत्या बंद नहीं हुई। इसके साथ संतों का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, और आप देखिए जमीनी स्तर पे इस बार ऐसा हुआ है कि किसानों को खाद तक नहीं मिली है। पुरानी जो पेंशन थी उसको बहाली के लिए कितना कर्मचारियों ने आंदोलन किया, श्रमिकों ने आंदोलन किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी वो भी ऐसे अधर में अटकी हुई है। कुछ जमीनी स्तर के मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार विफल दिख रही है और सरकार से काफ़ी लोग जो है असंतुष्ट हैं। और इसी के साथ मैं सभी अपने पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अपने क्षेत्र में लग जाएं और 2027 की तैयारी पूरे जोर शोर से करें। जैसे मैंने अपने शुरुआत में कहा कि योगी सरकार जब 2017 में उत्तर प्रदेश में आई थी तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कुछ वादे किए थे। तो आपको क्या लगता है वो वादे कितने पूरे हुए हैं? गड्ढे मुक्त कितनी सड़कें हुई हैं? महिला सुरक्षाकरण कितना बड़ा है? किसानों का भविष्य कितना आगे बढ़ा है? साथ में युवाओं का, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? और महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई भी अपने चरम सीमा पे है। इन्होंने जीएसटी लेके आई। जब जीएसटी आया था तब ये बात हुई थी कि मतलब एक ही जो है वो टैक्स रहेगा, लेकिन उसके बाद भी सारे टैक्स आज भी लग रहे हैं। उसके अनुसार जो बात हुई थी उस पर में कि कॉमन सिविल कोड की वो भी लागू नहीं हुआ, जनसंख्या नियंत्रण वो भी नहीं हो पाया है। तो जो मुद्दे थे, जिस मुद्दे को लेकर के हिंदू के मुद्दे पे सरकार आई थी, और आप आज देखिए कि वो अपने मुद्दे से भटक गई। अब वो अगला और पिछड़ा कर रही है। ये जातवाद में कौन बांट रहा है? भाजपा की राजनीति बची है, केवल जातगत राजनीति है, और वो जातवाद में लोगों को बांटना और सत्ता हासिल करना, वो इस बार उनके हाथ नहीं लगने वाली है। ये पक्का तय हो चुका है। 14 में आप लोगों ने बीजेपी सरकार को सपोर्ट किया, पूरा समर्थन दिया। 17 में समर्थन दिया। फिर उसके बाद जब फिर लोकसभा चुनाव आया आपका 24 में नहीं, उसके पहले 18-19 में जब आया तो 19 में भी आप लोगों ने समर्थन दिया। और अब अगर आप लोगों को उस तरह से अगर लुभावने वादे दिए जाएंगे तो क्या फिर से समर्थन करेंगे? नहीं, हमारी तैयारी है। हम अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। किसी प्रकार की किसी भी पार्टी से कोई तालमेल नहीं है। स्वतंत्र रूप से हम अपना चुनाव लड़ेंगे और हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास बहुत हो चुका। अब होगा हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। जैसे हर पार्टी जब सत्ता में आने की कोशिश करती है या सत्ता में आती है तो अपना एक संकल्प पत्र जारी करती है या कुछ वादे लेकर के आती है। आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे और मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे ही घोषणा पत्र तैयार हो रहा है आप के चैनल के माध्यम से मैं प्रसारित करूंगा और अभी हमारी तैयारी चल रही। अभी हम लोग जमीनी स्तर पे जिले गांव वाइज, वार्ड वाइज जो है हमारे लोगों का चयन हो रहा है और बहुत से जिलों में, बहुत से तहसीलों में, मंडलों में हमारी नियुक्तियां हो चुकी हैं और
क्योंकि लगभग 15 साल हो गया है मुझे हिंदू महासभा की राजनीति करते, और इस बार जमीनी स्तर पे हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है। मैं हर बार समर्थन दिया हूं भाजपा को, और उसके बाद भी मुझे निराशा हाथ लगी है। इस बार जो है हम सभी लोग चुनाव लड़ाएंगे, और जिसमें कि राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ मंथन हो चुका है, बैठक हो चुकी है, और होली के बाद जल्द ही प्रदेश की बैठक होगी जिसमें सभी को दायित्व सौंपे जाएंगे। घोषणा पत्र तो आपका तैयार हो रहा है, लेकिन घोषणा पत्र के कुछ मुद्दे तो बताइए जिससे लोगों तक पहुंचे। जैसे सर्वप्रथम मुद्दा तो किसानों की बहाली का है। किसान को खाद नहीं मिल रही, उर्वरक जो है वो उनको मिल नहीं रही। सबसे बड़ी जो उनके पास समस्या है, गन्ने का मूल्य देख लीजिए आप। जो इन्होंने जो हुआ था कि मंडी में अनाज बिकेगा, बीच में जो बिचौलिए हैं वो अनाज को खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेवी पे कोई धान, जो गरीब किसान है वो लेवी पे धान नहीं बेच पा रहा है। जो बड़े किसान हैं, जो मजबूत हैं, जो सोच के साथ, पहुए के साथ हैं, उनके जो है धान और गेहूं जो है लेवी पे जाता है। इसी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, आप तहसील चले जाइए, एक छोटे लेखपाल से लेकर के कानूनगो तक, जो भी आपको चाहे पैमाइश कराना हो या कोई छोटे मोटे कार्य हैं, बिना लेन देन के संभव ही नहीं है। निचले स्तर पे यह है कि थाने में यदि आप FIR भी किसी के खिलाफ कराने जाते हैं तो बिना चढ़ावे के FIR दर्ज नहीं होती है। तो ये स्थिति है। बाबा नीचे आकर के देखें, एक बार भेष बदल करके थाने में जाएं और जाकर के किसी के विरुद्ध FIR दर्ज करा के दिखा दे तो मैं समझूंगा कि हाँ जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं इस सरकार में, और चरम पर भ्रष्टाचार है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। तो सभी देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे 2027 के लिए? मैं सभी देशवासियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आइए हिंदू महासभा त्रिदंडी के साथ जुड़िए और इस बार हिंदुओं की सरकार बनाइए। जो 1915 का इतना पुराना राजनीतिक दल है उसके साथ जुड़ करके वीर सावरकर के सपने को साकार करिए और हिंदुओं की सरकार बनाइए। तो ये थे हमारे साथ में अखंड आर्यवर्त त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, जिनका एक सपना है हिंदुओं को एक करना। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदू आपस में बटा है और हिंदू एक नहीं होना चाह रहा है। वो जात पात में बटा हुआ है, और जब उसके समाज के ऊपर या उसके धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मुद्दा है कि सभी हिंदू एक हों, और 2027 के चुनाव को लेकर के उनकी क्या रणनीति है उनसे हमने बात करी। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या खास हो रहा है और 27 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां कैसे अपनी तैयारी कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।